जब बच्चा 7 साल का हो गया, लाड़ प्यार, बहुत सारी बातें बीच में छोड़ कर जा रहा हूँ, 7 साल का बच्चा हो गया, लाड़ प्यार जब हद से ज्यादा हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में फरिश्तों ने एक छोटी सी बात अर्ज कर दी कि ऐ अल्लाह, जिसको तूने अपना खलील बनाया है, खलील किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा चाहने वाला। खलील किसे कहते हैं? पर्सनल दोस्त को खलील किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा दोस्ती चाहने वाला। और खलील किसे कहते हैं? पर्सनल दोस्त को कहते हैं। फरिश्तों ने कह दिया परवरदिगार आलम, आजकल तेरा खलील अपने बच्चे को जरा ज्यादा ही प्यार कर रहा है। अब ये चीज होती है, एक ही दिल के अंदर दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती, एक ही दिल के अंदर दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती। हजरत फुजैल बिन अयास के पेट गोद में उनका बेटा बैठा हुआ था। हजरत फुजैल बिन अयास कहते हैं कि मुझे मारिफत का जितना सबक मेरे बेटे से मिला है, मुझे तो उतना बड़ा सबक मेरे शेख से भी नहीं मिला है। गौर से सुनो मेरे नौजवानों, हजरत फुजैल बिन अयास रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, मुझे मारिफत का सबक मेरे बेटे से जितना मिला उतना मुझे किसी शेख से भी नहीं मिला। एक मर्तबा हजरत फुजैल बिन अयास के गोद में उनका बेटा बैठा हुआ था, मोहब्बत दोनों के बीच चल रही थी। अब्बू अब्बू कहकर ये बोसे दे रहा था, बेटा बेटा बोलकर वो बोसे दे रहे थे। अचानक हजरत फुजैल बिन अयास के बेटे ने अपने अब्बा से पूछा कि अब्बा जान, क्या आप मुझे चाहते हैं? बेटे क्यों नहीं चाहूं, क्यों नहीं चाहूं? फिर बेटे ने पूछा अब्बा चाहत कहाँ होती है? आंख में, कान में, मुंह में, हाथ में, पैर में, दिल में। फुजैल बिन अयास ने कहा कि बेटे चाहत का मरकज दिल होता है। ये बातें समझाने की जरूरत नहीं, दिल से आपका बड़ा ताल्लुक है। वॉलपेपर में दिल, स्क्रीन शॉट में दिल, समझ में आई बात है? जीरो लिखना छोड़ डाले, दिल लिख रही, जीरो लिखना छोड़ डाले, दिल लिख रहे हैं। अबू ये चाहत कहाँ होती है? आंख में के, कान में के, नाक में के, मुंह में के, हाथ में के, पैर में। बेटे मोहब्बत का मरकज दिल होता है, मोहब्बत का तख्त दिल में होता। अच्छा अच्छा अब्बू जान, तो मैं आपके दिल में रहता हूं। हाँ हाँ बेटे, तू तो मेरे दिल में रहता है। थोड़ी देर के बाद बच्चे ने पूछा अब्बू जान, क्या आप अल्लाह ताला से भी प्यार करते हैं? तो हाँ बेटे, अल्लाह से क्यों ना प्यार करे। तो बेटे ने कहा कि अब्बू ये कैसी मोहब्बत है कि एक दिल में दो की जगह, एक दिल में दो की जगह, दिल एक है, दो की जगह नहीं, दिल एक का होगा। हजरत फुजैल बिन अयास कहते हैं बच्चे की ये बात सुनकर मैंने अपने पूरे दिल को रब के हवाले कर दिया। जैसे ही मैंने मेरे दिल को रब के हवाले किया, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे बेटे को भी अपना वली बना लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं आंख तेरी, कान तेरा, नाक तेरी, मुंह तेरा, हाथ तेरे, पैर तेरे, किडनी तेरी, लेंस तेरा, अंदर तेरा, बाहर तेरा, दिल एक मेरा, इसे मेरे हवाले कर दे, ये पूरी कायनात तेरे हवाले कर दे। इसे मेरे हवाले कर दे, ये पूरी कायनात तेरे हवाले कर दूं। अगर ये दिल मेरे हवाले न किया तो तुझे तेरी चीज भी तेरे हवाले नहीं करूंगा, तुझे तेरी चीज भी तेरे हवाले नहीं करूंगा। फरिश्तों ने कह दिया आजकल इब्राहिम जरा बच्चे पर ज्यादा ही तवज्जो डाल रहा है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा चुप, इन्नी आलमु माला तालमून, मैं मेरे खलील को जो जानता हूं तुम जानते हो। यकीन नहीं आया तो देखो मेरा खलील मेरे से कितनी मोहब्बत करता। 3 दिन मुसलसल ख्वाब में हजरत इब्राहिम को ये नजर आया कि अपने लगते जिगर इकलौते बेटे इस्माइल के गले में छुरी चला रहे। क्या चला रहे? चाकू चला रहे। ख्वाब ख्वाब ही होता, फिर भी नबियों का ख्वाब स्पेशल ख्वाब होता है, हमारे ख्वाब नहीं, उल्टे सीधे दीवाने। एक जना पूछता हजरत मैं ख्वाब में मैं मर के सका दिख रहा हूं, हजरत क्या करना, मैं जनाजा कब पूछा। ऐसे ख्वाबा पढ़ते
खाबा तुम ना पढ़े तो हम ना अलग हौले खाबा बोलते ही हम ना सोने डर होता का वो खाब हम ना पड़ जाता कि बोल को क्या भी नहीं किया हजरत मुझे मालूम नहीं बा। हमारे दादी बोले उम्र बढ़ गई कहते ना और एक मरतबा मरे सका देख दादियों को क्या मालूम ताबीर क्या मालूम दादियों को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तीन रात मुसलसल ख्वाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करते हुए देखा, ज़िबा होते हुए नहीं देखा। होने करने में फर्क, हुआ तो कहीं भी हो सकता है, करने में खुद अपने हाथ का दखल है। सुबह को उठे, वाकिया सही मर्तबा सुने हैं, मैं मतलब की बातें अर्ज करता चलो। सुबह को उठे तो अपने बेटे को लेकर चलने लगे और अपनी बीवी से कहा कि बेटे को तैयार करो, बहुत बड़े मेहमान के यहाँ लेकर जाना है। बीवी ने भी तैयार कर दी और बेटे को लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकले। जाने के बाद एक जगह पर बैठे और अपने बेटे से कहा, अंदाज देखो मुफस्सिरीन किराम ने क्या क्या बारीक बातों को निकाला है। बेटे को बिठाने के बाद कहा, इन्नी अरा, बेटे मैंने देखा, फिल मनाम, ख्वाब में, अन्नी अज़बहुक, तुझे मैं ज़बा कर रहा हूं अल्लाह के नाम, फंजुर माजा तरा, बोल तेरी क्या राय है, इस ख्वाब में मेरी तू कितनी मदद कर सकता है। बाज रिवायात में है 7 साल की उम्र थी, बाज रिवायात में है 13 साल की उम्र थी। नबी का बेटा 7 साल का, 13 साल क्या, 13 दिन का भी होगा तो जवाब भी नबवी ही होगा। हमारे बाबा तुम्हारे बाबा ख्वाब में अगर देख लेते, हम ना ज़बा कर सका, सुबह को उठ को पूछते, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहू का फंजुर मादा तरा, बेटे ख्वाब में देखा तुझे ज़बा करो। बाबा तुम्हारे अम्मा दादी बोले सो ख्वाब उल्टा करते, मंजे हुक्म हुआ सो तुम ना काटो बोल को। सब होगा ना, अभी कब तक रहते डैड, गो गो मैसूर रोड कब्रिस्तान वेटिंग। हजरत मुजद्दिद मिल्लत थानवी ने फरमाया, हजरत इब्राहिम ने ये नहीं कहा कि बेटे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ, बच्चा बच्चा है। अगर नादानी में कह दे कि अब्बा मुझे कत्ल करेंगे, वो कौन सा अल्लाह है जो इंसानों को कत्ल करने का हुक्म देता है। अगर ऐसे वैसे जुमले निकल जाते तो इस्माइल की नबूवत को खतरा होता। कभी कभार कुछ बातें इनडायरेक्ट कहना पड़ता है। बच्चा भी तो बच्चा था, लेकिन था नबी। या बतिफल, अब्बा जान फौरन आप हुक्म की तामील कीजिए, इफ़अल मा तुमर, जो हुक्म मिला तामील कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में मैं साबिरों की जमात में आपसे मुलाकात करूंगा। बच्चे को लिटा दिए, छुरी भी चला रहे हैं, हरकत भी शुरू हो गई। अब अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, क़द सद्दक़्ता रुया या इब्राहिम, ए इब्राहिम आपने सखाब को सच कर दिखाया। सिर्फ आपकी मोहब्बत हम फरिश्तों के जरिए सारी कायनात को बताना चाहते थे। रुक जाइए, आपके बदले हम आसमान से एक बकरा उतारेंगे, दूंगा, आप उसे ज़िबा कर दीजिए। और आपके इस अमल को हम सिर्फ आपकी उम्मत ही में जारी नहीं करेंगे, क़यामत तक आपका ये अमल चलता रहेगा। हमारे पैगंबर हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी पर कुछ एतराज़ात होते हैं ना समझे लोगों की तरफ से। एक एतराज होता है, भला बाप भी बेटे को ज़बा करने लेकर जा सकता है? एक एतराज।
भला बाप भी बेटे को ज़बह करने के लिए ले जा सकता है? मैं उन लोगों के कान तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, हमारे इब्राहिम ने तो अल्लाह के हुक्म पर इस्माइल को ज़िबा करने के लिए लिटाए, चाकू चलाए, अल्लाह के हुक्म से चाकू नहीं चली, अल्लाह ताला ने अपने फजल से इस्माइल को बचा लिया। बाज लोगों की किताबों में तो साफ लिखा है कि गणेशा जी को उनके गले में चाकू उनके बाप ने चलाया और चल भी गई, गला कट भी गया। चल भी गई, गला कट भी गया। दूसरा एतराज होता है, मैं सरसर जवाब देता चलूं, क्या ये जानवरों को तकलीफ देना नहीं है? लोग कहते हैं उनका क्या पाप हुआ, उनका क्या कसूर हुआ? बेचारे जानवरों को मुसलमान बड़ी बेदर्दी से ज़िबा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी ऐसी कौम है जो अपने खुदाओं के नाम पर जानवरों की बलि नहीं देते? यही हिंदुस्तान की तहजीब, यही हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखो। आज मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देता है तो उस पर एतराज करते हो। आज भी यूपी और बिहार और आसाम और बंगाल और उड़ीसा में कई खानदान ऐसे हैं जहां पर जब कोई हद से ज्यादा मुसीबत आती है तो कुंवारी कुंवारी लड़कियों की बलि तक चढ़ा दी जाती है। तारीख में हमारे धर्म में कभी किसी इंसान की बलि चढ़ाने का है? जानवरों को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया है। और मेरे दोस्तों, इस साइंस के दौर में कोई इनकार नहीं कर सकता कि जानवर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खुद जीने के लिए खुदा ने पैदा नहीं किया, इंसानों के फायदे के लिए पैदा किया है। अगर जानवरों को ज़िबा करना तकलीफ में दाखिल है तो फिर ये दरख्तों से पत्ते तोड़ना और उनके फल और फूलों को निकालना ये भी तो तकलीफ में दाखिल है। आज से 50 साल पहले लोगों को मालूम नहीं था, दरख्तों के अंदर भी एहसास होता है, दरख्तों के अंदर भी दर्द का एहसास होता है, दरख्तों के अंदर भी तकलीफ का एहसास होता है। लेकिन आज साइंस तरक्की कर चुकी है और इस तरक्की के दौर में बाकायदा बात खुले तौर पर आ रही है कि इस दौर में साइंस कह रही है दरख्तों को भी दर्द होता है, दरख्तों को भी तकलीफ होती है। और उन्होंने बतौर दलील के ये बात यहां तक पेश कर दिया, जब भी कोई फल तोड़ते हैं तो डंडी में से कुछ पानी निकलता है। साइंस कहती है ये उनका खून है, ये उनके आंसू हैं। ये उनका खून है, ये उनके आंसू हैं। तो अगर दूसरों को तकलीफ देने की वजह से कोई अमल छोड़ना है तो मेरे पास एक मजबूत दलील है। गौर से सुनो, गुज़िश्ता साल बोला कि नहीं बोला, लेकिन ईद के मौके पर बोला, दूसरों को तकलीफ होती है तो उस काम को नहीं करना बोलकर बोले तो शादी करना भी छोड़ दो। क्योंकि चंद लम्हों के प्यार के बाद बेगम साहिबा को जो तकलीफ शुरू होती है उसका कभी कोई अंदाजा लगाया? जानवरों को तकलीफ होती है तो ज़बह करना छोड़ डालना। बीवी से मोहब्बत और प्यार करते नहीं करते? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, कितनी अच्छी बात बोल रहा हूं। मोहब्बत का तो समझे। तो मोहब्बत के बाद जब उसे 9 महीने जो तकलीफ होती, वो 9 महीने के बाद डिलीवरी में जो तकलीफ होती, डिलीवरी के बाद दूध पिलाने का मसला, बच्चे को पालने का मसला, चंद लम्हों की मोहब्बत और प्यार के बाद एक जमाना तकलीफ पहुंचती है तो प्यार करना भी छोड़ दो, मोहब्बत करना छोड़ दो, इस दवाजी जिंदगी के बंधन को तोड़ दो। तकलीफ होती है तो चंद लम्हे की तकलीफ है, बल्कि मेरे दोस्तों इस हकीकत को छुपाया जा रहा है। मैदान जिहाद में मुजाहिद के गले में दुश्मन की तलवार पड़ती है तो मुजाहिद को तकलीफ नहीं होती। नोट करो, नोट करो, नोट करो। मैदान जिहाद में अल्लाह और उसके रसूल मुल्क और मिल्लत के लिए जो मैदान जिहाद में उतरता है, दुश्मन की तलवार
अगर मुजाहिद के गले या जिस्म के किसी भी हिस्से में लगती है, अल्लाह तबारक व तआला मुजाहिद के जिस्म से दर्द की कैफियत को खत्म कर देते हैं। तलवार का जलन नहीं होता, तलवार की तकलीफ नहीं होती, गोली की तकलीफ नहीं होती। तो दूसरी किस्म क्या है? वो जानवर जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल बनाया है, उन जानवरों को मुसलमान पानी पिलाकर बड़े अदब और एहतराम के साथ लिटाकर सुलाकर और अल्लाह का नाम लेता है, फिर उसके साथ उसकी बड़ाई का नाम लेता है, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर। ये बात को साइंस रिसर्च कर चुकी है। जैसे ही जानवर के गले में अल्लाह का नाम लेते हैं तो जानवर से कटने की तकलीफ तकरीबन 70% खत्म हो जाती है। कितने परसेंट? 70% खत्म हो जाती है। वो भी कितनी मोहब्बत से हमें करते ना साहब। आश्रमा में ले को जाको डाल रही, वहां उन जानवरों का क्या हाल है वो भी देखो। हमारे पास 8-10 दिन पहले जानवरों को लाकर उनको जो सेवा करते ना, माँ देखिए जोरू भी मर्द की वो सेवा नहीं करती, मर्द वो जोरू की सेवा नहीं करता। माँ बाप बच्चों की और बच्चे माँ बाप की वो सेवा नहीं करते। जो घर वाले पूरे मिलकर कुर्बानी के बकरे गाय और बैल की सेवा करते हैं, नहलाते। आजकल तो सर्दी का सीजन जबरदस्त है, टवाला टाटा थैले डालकर उसे गर्म अलग रखते हैं। मैं बारहा कहा करता हूं, बच्चों को भी कुर्बानी के जानवर से इतना प्यार आ जाता है। रोजाना 10-20 रुपए माँ बाप जो उनको उनकी चिरगंडी के लिए देते हैं, उनके पसंदीदा चीजें लेकर खाने के लिए जो देते हैं, वो 20 रुपए भी बच्चे नहीं खाते। छुपते छुपाते कोई वड़ा लेकर आया, कोई इडली लेकर आया, कोई चॉकलेट लेकर आया, कोई लेस चिप्स लेकर आया, फिर खिला रहा है बकरे को। बकरा भी सोचता अल्लाह मुझे काटते ही फिर जिंदा कर डाल। इतना मजा तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। खैर, और एक बात सुनो, आज सारी दुनिया मुसलमानों को दहशतगर्द कहती है। क्या कहती है? दहशतगर्द। आज से 5-6 साल पहले की बात अर्ज कर रहा हूं, मैं डायरी में लिखकर भी लिखा हूं। किसी टीवी चैनल में एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में ये गैर मुस्लिम इस्लाम दुश्मन, उसने मुसलमानों को दहशतगर्द कहकर दलील क्या दे रहा है कि मुसलमान मासूम जानवरों को काटते हैं, मारते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जानवरों को मारने से इंसानों को मारना साबित नहीं होता। कोई चीज बड़ा काम करते हैं तो तब बोल सकते हैं, वो करे वो छोड़ा नहीं ये छोड़ता क्या, ये बोलना। इंसानों को मारते तो तब बोल सकते, इंसाना कुछ नहीं छोड़ रही भी इन्हों जानवरों को क्या छोड़ती, ये बोले तो सही है। जानवरों को मारने से इंसानों को मारना लाजिम है भाई। जान बकरा बकरी गाय बैल कुछ नहीं छोड़ रही, इंसाना को छोड़ती क्या, ये जुमला गलत है। कौन भी माँ बाप को मारा तो तब बोल सकते माँ बाप कुछ मार डाला इन्हें, जोरू को छोड़ता क्या साहब, ये जुमला सही। कौन भी जोरू को मार डाला तो ये कौन भी बोलिया तो सही क्या, जोरू कुछ मार डाला उन्हें अम्मा को छोड़ता क्या, ये जुमला अकल के खिलाफ भी है। इंसानों को ज़बा करते तो तब कह सकते कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, इंसानों को नहीं छोड़ते ना जानवरों को छोड़ते हैं, क्या बोलकर। जानवरों को मारने से मुसलमान दहशतगर्द कैसे हो सकता है? मुसलमान से ज्यादा अमन परस कौन हो सकता है? हमारे जानवरों को ज़बा करने से गैर मुस्लिम ये न सोचे कि हमारे दिल सख्त हो गए हैं, बल्कि कुर्बानी के फवाइद और उसके फलसफे में लिखा है कुर्बानी का जानवर ज़बा करते वक्त जानवर के करीब खड़ो, इसलिए कि कुर्बानी देने के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला दिलों को नरम कर देते हैं।